हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीके केमिस्ट्री। आज हम जीओसी पढ़ने जा रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है। ये बेसिक टूल्स क्या है कि आपको आने चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रेजोनेंस होता कैसे है, हाउ रेजोनेंस विल अकर, रेजोनेंस होता कैसे है। और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से उनको नहीं समझाया जा सकता। तो होता क्या है, रेजोनेंस से क्या होता है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेबिलिटी को आसानी से समझाया जा सकता है। किसके द्वारा? रेजोनेंस के द्वारा। इसलिए हमें रेजोनेंस की नीड हुई कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते, उनकी स्ट्रक्चर बताया जा सकता, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं बताया जा सकता, उनकी स्टेबिलिटी को नहीं बताया जा सकता। तो इस वजह से हमें रेजोनेंस की नीड हुई। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ रेजोनेंस होता कैसे है। बेसिकली हम जानते हैं कि रेजोनेंस जो होता है वो होता है कि रेजोनेंस द स्टोरी ऑफ पाई बॉन्ड। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब पाई बॉन्ड होगा तो वहाँ पी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। और पी ऑर्बिटल्स जैसे, अब एक बात यह है कि रेजोनेंस होने के लिए खाली पी ऑर्बिटल्स का होना ज़रूरी नहीं है। पी ऑर्बिटल्स होने के साथ साथ सबसे पहली बात तो वहाँ पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। सेकेंड थिंग कि वो एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए। एडजेसेंट मीन पास। और थर्ड बात कि सेम प्लेन में होने चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए, नहीं तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। सेम प्लेन में होने चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए और पी ऑर्बिटल। तभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का यहाँ से यहाँ मूवमेंट पॉसिबल होता है। चलो ये चीज़ हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया हमने, अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। जब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो इस कार्बन पर अटैक करता है, लेकिन केवल इसकी स्ट्रक्चर को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये जो कार्बन है ये एक्टिव कार्बन क्यों है। लेकिन जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मींस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाते हैं इसमें, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो जो ये कार्बन है यहाँ पर क्या होगा, कैटायन जनरेट होगा। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लवर मीन्स वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो इस वजह से जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब इसमें रेजोनेंस करवाते हैं, तब जाकर हमें पता पड़ता है कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक क्यों करता है, ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल के लिए एक्टिव क्यों है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ रेजोनेंस होता है। फर्स्ट, लोन पेयर
पाई रेजोनेंस, सेकेंड नेगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस, थर्ड पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस, एंड फोर्थ लोन पेयर वेकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। सबसे पहले देखते हैं हम लोन पेयर पाई रेजोनेंस। इस चीज़ को एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सी हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो जब इसके बैलेंस सेल में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, जो अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है लोन पेयर। मतलब किसी एलिमेंट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो उसके अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं उनको लोन पेयर कहते हैं। नाइट्रोजन के पास एक होता है, ऑक्सीजन के पास दो होते हैं, हेलोजन फैमिली में 3 होते हैं, ऐसे लोन पेयर होते हैं। तो जब लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होता है तो वो जो लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो ये लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर, इन लोन पेयर को क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और इस टाइम नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आगे बात करेंगे।